हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से उत्तरायण, मकर संक्रांति, लोहरी, पोंगल, जो भी फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करते हो उस फेस्टिवल की हार्दिक बधाई हो। और उम्मीद करता हूं कि आपके आने वाला कल, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। एज यू नो कि जो भी हमारी टेस्ट सीरीज होती है उसकी एनालिसिस उसके जस्ट बाद आती है, उसके बाद उसका सोल्यूशन आता है। और मैं कोशिश करता हूं कि जो भी टेस्ट सीरीज में लाऊं उसके जो क्वेश्चंस हो उसमें कोई एरर ना हो। फिर भी कोशिश करने के बाद भी कुछ ना कुछ एरर रह जाता है, तो इस टेस्ट सीरीज में भी 1 से 2 क्वेश्चंस में करेक्शन है, वो मैं जब सोल्यूशन करूंगा तो बताऊंगा। जो करेक्शंस हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस भी करना है। यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज के डिफरेंट पैरामीटर को हम डिस्कस करते हैं। डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसके टॉपर कौन है। तो सबसे ऊपर हैं जैमिन भाई, इन्होंने स्कोर किया है 48 मार्क्स। गुजरात से बिलोंग करते हैं, सारे लोग अराउंड गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनका जो टाइम ऑफ सबमिशन है वो देखिए, विद इन 30 मिनट इन्होंने सबमिट किया है। ये 30 मिनट के अंदर सबमिट किया था इन्होंने, इसलिए मेरी बात भी हुई इनसे, मैंने फ़ोन किया, बात किया। बट आप ये समझ लो कि लेवल ऑफ कंपटीशन क्या हो गया है कि लोगों ने याद कर रखे हैं, सारी चीज़ें उन्हें याद हैं, कई बार रिवाइज हो चुकी हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हाँ, यहाँ पे एक बेनिफिट है जिन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिवाइज किए हुए हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के ही थे। कुछ क्वेश्चन में मैंने माइनर मॉडिफिकेशन किया हुआ है, तो अगर आपने चीज़ों को फंडामेंटली पढ़ा है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। तो ये सारी हाल है। आप देख लो कंपटीशन लेवल कितना है। राजपूत जी का भी 48 मार्क्स है, और भी कई सारे लोग हैं जिनके 48 मार्क्स है, बट उन लोगों का नाम यहाँ पे नहीं है इस लिस्ट में। इसलिए नहीं है कि उन्होंने जो हमारी टाइम लिमिट थी उसके बाहर फॉर्म सबमिट किया हुआ है। फैजल जी का 47 है, धार्मिक जी का 47, जय श्री कृष्णा 47 एंड दीप 46। तो ये सारे लोग हैं। अगर मैं इन जनरल आपको बताऊं तो अगर हम बात करते हैं कि कितने लोग हैं जिनका 40 मार्क्स से ऊपर है या 40 के इक्वल है, तो वो कुछ है 154 लोग। अगर यहीं पे हम 35 मार्क्स से ऊपर या इक्वल जिनके मार्क्स हैं उनकी बात करें तो ये लोग हैं 308। तो आप देख सकते हो टेस्ट सीरीज में जितने लोग अपीयर हुए हैं 50% से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने 75-80% मार्क्स स्कोर किया हुआ है। तो कंपटीशन लेवल आपको यहाँ से पता चलता है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार मुझे देख रहे हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलती है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप है आपका जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जहाँ पे भी आपका दिल चाहे मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. सबसे पहले बात करते हैं स्टेट की। तो एज यूजुअल यहाँ पे ज़्यादा लोग कहाँ से हैं? गुजरात से हैं। गुजरात की अगर हम बात करें तो 716 लोग हैं, बिहार से कुछ 39 लोग हैं, और यूपी से कुछ 11 हैं, महाराष्ट्र से 2 लोग हैं केवल, और अदर स्टेट से 6 लोग हैं। तो ये है स्टेट का सिनेरियो। तो ज़्यादा लोग कहाँ से हैं? गुजरात से हैं। गुजरात का टेस्ट भी आ रहा है। और अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर में भी एज यूजुअल जैसा कि एक्सपेक्टेड है, मैक्सिमम कौन होंगे भाई? मैक्सिमम मेल कैंडिडेट होंगे। अगर हम नंबर्स में बात करें तो 660 ये मेल कैंडिडेट हैं। गर्ल्स कैंडिडेट थोड़ी कम हैं, 10 कैंडिडेट हैं केवल, और अगर हम अदर्स की बात करें तो 2 हैं। नेक्स्ट अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी मैक्सिमम लोग क्या हैं? बीटेक होल्डर हैं। अगर नंबर्स की बात करें बीटेक होल्डर के तो 505 हैं। अगर डिप्लोमा होल्डर की बात करें तो 101 हैं। अगर जो एमई है मतलब जिनके पास मास्टर डिग्री है वो 63 हैं, और अदर भी जो हैं 4 जिनके पास कोई अदर डिग्री है, वो नॉन टेक्निकल की कर रहे होंगे, होप सो। कैटेगरी की हम बात करें तो कैटेगरी में सबसे ज़्यादा हैं वैसे ओबीसी। अगर हम ओपन की बात करें तो 208 हैं, और जैसे कि मैं कहता रहता हूं कि ओपन में तो कोई भी जा सकता है, तो सारे लोग हम ओपन कंसीडर कर सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो 266 हैं। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टार्टिंग के जो एग्जाम्स हुआ करते थे उनमें ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट कम मिलते थे, बट अब मैक्सिमम लोगों ने सर्टिफिकेट बना लिया ईडब्ल्यूएस के। तो ईडब्ल्यूएस के भी कैंडिडेट जो हैं वो 98 के आसपास हो गए हैं। एससी कैंडिडेट की हम बात करें तो एससी के हैं 37, और एसटी की बात करें तो 56 जो बेसिकली इस टेस्ट में अपीयर हुए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये मैं थोड़ी सी क्यूरियोसिटी के लिए डाल दिया कि कितने लोग किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग कहीं पे सेलेक्टेड हैं तो वो शायद क्लास 3 की ना कर रहे हो, ये जानने के लिए मैंने ये डाला था। तो यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड मैक्सिमम तो यही आया है कि जो कैंडिडेट हैं 336 ये सारे लोग एमबीआई दोनों की कर रहे हैं। अगर एमबीआई की बात करें तो एमबीआई की कर रहे हैं 204। अगर हम एएमबीआई की बात करें जो केवल और केवल एएमबीआई कर रहे हैं, इनके पास डिप्लोमा डिग्री होगी, तो ये हैं 112। अगर हम बात करते हैं रीजनल इंस्पेक्टर जो कि यूपी में एग्जाम है वो कर रहे हैं केवल 8 लोग, अदर का कर रहे हैं 13। तो ये सारा सिनेरियो है। अब हम बात करते हैं रेंज की।
तो मार्क्स का आप रेंज देख सकते हो, यहाँ पे एवरेज भी दिख रहा होगा आपका। तो इस बार एवरेज बढ़ा हुआ है, हर बार का जो एवरेज हुआ करता था ये 25 के आसपास होता था। और ये एक्सपेक्टेड भी है मुझे कि जैसे जैसे एग्जाम आपके पास आएंगे आप लोग चीज़ों को रिवाइज करोगे और जो एवरेज मार्क्स है वो बढ़ते जाएंगे कंटिन्यूअसली। अब पता चलेगा कि कौन कितना स्कोर कर रहा है, कितना कंपटीशन बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम टेस्ट के आपके एग्जाम के पास होते जाएंगे ये एवरेज मार्क्स मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ऐसे ही बढ़ता जाएगा। रेंज आप देख सकते हो, 1 मार्क्स भी स्कोर हुआ है और 48 मार्क्स भी स्कोर हुआ है। मैंने आपको लिस्ट भी दिखाई थी, काफ़ी सारे लोगों ने इस बार 48 भी स्कोर किया हुआ है। और जो उनसे गलतियां हुई हैं वो ये कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन एरर हैं उनके वजह से गलतियां हुई हैं। हालांकि एरर वो जो एज्यूम कर रहे हैं वो एरर है नहीं, जिसको वो गलत कह रहे हैं खुरमी के हिसाब से या फिर ऑनलाइन दुनिया के हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीडियो है, मैं प्ले कर दे रहा हूँ। यहाँ से आपको काउंट पता चलता है कि किस मार्क्स पे बेसिकली कितने लोग हैं। तो यहाँ पे 47 पे देख सकते हो, 45, 44 ये काउंट है, मतलब ये पर्टिकुलर लोग वही सेम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे आप डाउन ग्रेड करते जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें फॉल होंगे। और यहाँ पे तो इस बार का जो एवरेज है वो भी बढ़ गया। और इधर के जो मार्क्स हैं लेफ्ट साइड के, ये मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते नहीं हैं, हमें आगे ही फोकस करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन एनालिसिस की तरफ, जहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए और आपको खुद को एनालाइज करना चाहिए कि आप किधर से किधर जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, राइट टू लेफ्ट जा रहे हो। जैसा कि हमारा ये सिंबॉलिक कलर भी है कि आपको राइट से यहाँ पे लेफ्ट जाना है, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है, डार्क नहीं करना है। तो आप एनालिसिस करते रहना कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, क्या गलतियाँ हो रही हैं। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने पढ़ लिया बट गलतियाँ हो रही हैं। तो आप क्वेश्चन को देखते रहो कि ये क्वेश्चन आपके लाइफ में पहली बार आया है या इससे पहले आया था, तो क्या भूल रहे हो आप, गलती क्यों हुई, या फिर आपने रिवीजन नहीं किया हुआ, मेमोरी फेड हो गई है, या फिर आपने रिवीजन भी किया है बट रिकॉल नहीं हो रहा है। ये सारी एनालिसिस आपको करने हैं एग्जाम देने के बाद, तभी आपको टेस्ट सीरीज का बेनिफिट्स होगा। आप इसको बस दे के आराम से मौज करोगे तो नहीं कुछ होने वाला है। टेस्ट सीरीज का फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। टेस्ट सीरीज का मतलब यही होता है कि आप देखो कि आपसे गलतियां क्या आ रही हैं, उस गलतियों को करेक्ट करो कि एग्जाम में वो गलतियां ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना है टेस्ट सीरीज से। इस बार देखो जो हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मार्क्स है ये 47 से 50 के बीच का है। मतलब यहाँ पे हमने जो डिफरेंस रखा है, यहाँ पे 4 मार्क्स तक हमने इंक्लूड किया, मतलब 47, 48, 49 और 50। यहाँ पे 4 लोग हैं। अब हम आगे बढ़ें, जो हमारा एक्सेलेंस वाला होता है, एक्सेलेंट का जो क्राइटेरिया है 44 टू 46 है। जानबूझ के मैंने कम रखा है, केवल 3 मार्क्स का डिफरेंस रखा है और 3 मार्क्स में हैं 39 लोग। इससे इंटरेस्टिंग ये है, यहाँ पे देखो आप, जो हमारा वेरी गुड वाली क्राइटेरिया है, ये हमारी वेरी गुड वाली, इसमें केवल मैंने 42 और 43 को रखा है, केवल 2 मार्क्स का डिफरेंस रखा है यहाँ पे। और इसी में है जैसे 46 लोग। और ये है आपकी क्राइटेरिया जो कि हम बात करते हैं गुड की। और मैं कहता हूँ जो गुड तक हैं उन लोगों को अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, ऐसा नहीं कि पीछे आना है उससे। उन लोगों के चांसेस हैं, उनका हम कह सकते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ से लेके हमारे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की क्राइटेरिया है और हमारे गुड की क्राइटेरिया है, इन सारे कैंडिडेट्स को हम ऐड करते हैं तो ये सारे कैंडिडेट्स हो जाते हैं 176। तो आप देख लो आपकी सीट कितना है, आप कहाँ पे फॉल करते हो, कहाँ पे आपको किसको compete करना है, टाइम बढ़ाना है, घटाना है, किस पे फोकस करना है, क्या चीज़ें हैं, ये सारे आपको एनालाइज करते रहना है। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है इसे हम कहते हैं एवरेज मार्क्स, और ये आपकी गुड वाली क्राइटेरिया थी। एवरेज मार्क्स में मैंने डिफरेंस रखा है 4 मार्क्स का। यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट हैं वो हो जाते हैं 125। इस मार्क्स के डिफरेंट पे 125 कैंडिडेट्स हैं। अगर इन सभी को ऐड करते हो, मतलब यहाँ से यहाँ ऐड करते हो, तो ये टोटल कैंडिडेट हो जाते हैं 301। मतलब काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हैं। अगर आप इस कहीं पे यहाँ आप कहीं पे फॉल करते हो तो आपको एक एक आदमी को बीट करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा और आपको रिवाइज तो आप करना ही करना है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो रिवीजन नहीं कर रहा है तो भाई आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। बाद में एग्जाम होने के बाद आपके पास केवल एक ही ऑप्शन रहेगा पछताने का, उसके अलावा उसको आप अपनी गलतियों को करेक्ट करने का आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। तो आप रिवीजन जरूर करें। ये सारे जो मार्क्स हैं इनको तो मैं कहता हूँ ये बिलो एवरेज हैं और ये हार्ड वर्क इनको करने की ज़रूरत है। आपके मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं आप ज़रूर सोचें। एक चीज़ मैं बार बार कहना चाहता हूँ बट भूल जाता हूँ, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, गर्ल्स कैंडिडेट का जो कट ऑफ होता है आप देख सकते हो काफ़ी कम होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा वरीड नहीं होना है। अगर आप इन सारे कैटेगरी में भी एग्जिस्ट करते हो तो आप अपने आप को इम्प्रूव करके सिलेक्शन ले सकते हो। तो आपको ये देख के फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि आप काफ़ी पीछे आ रहे हो। जो लोग आगे हैं उनमें मैक्सिमम क्या है, बॉयज़ हैं। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें। आप जहाँ भी एग्जिस्ट करती हैं बस ये करें कि अगर आपके यहाँ मिनिमम क्राइटेरिया है तो उस मिनिमम क्राइटेरिया को आप क्वालिफाई करने की कोशिश करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट ये जो रेंज है जो मैं पहले आपको दिखाया, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, दिस इज द रेंज। और आने वाले टाइम में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हमारे टेस्ट हुए हैं अब तक उनमें कॉमन टॉपर कौन कौन है। तो कॉमन टॉपर की लिस्ट भी जल्दी आपको आने वाली है, क्योंकि मैंने पहले कहा था आप लोगों को कि काफ़ी सारे जो हमारे टॉपर्स हैं वो वेरी करते रहते हैं, नेक्स्ट टेस्ट में कोई और हो गया, उसके बाद वाले में कोई और हो गया। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कौन लोग हैं जिनके पास कंसिस्टेंसी है, जो कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपको भी पता चलेगा। तो जल्दी वो वीडियो आएगी। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।